कह रहे हैं। एक बार फिर इन तस्वीरों पर लौटते हुए राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकल चुकी हैं। अभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। सीधी तस्वीरें आप देखिए राष्ट्रपति भवन से। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीनों ही सेनाओं के प्रमुख यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, कैबिनेट मिनिस्टर्स की मौजूदगी और सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा एक औपचारिक जिसे कहें देवेंद्र मेल मुलाकात के बाद। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी। और ये देखिए आप कि ऐसा 10वीं बार हो रहा है कि इसी तारीख पे ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और ये बताता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो कितना सिस्टमाइज है, कितना मजबूत है और उसकी जो पूरी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किस प्रकार से एक सही दिशा में चलती है कि 10 बार से अगर इन सारे कार्यक्रम को कर रहे हैं और मिनट टू मिनट की जो एक्यूरेसी रहती है आज भी दिख रही है। जो बात देवेंद्र आप कह रहे थे उसमें एक छोटी सी बात जोड़ते हुए, ऐसे में अगर कोई भारत देश की तुलना श्रीलंका से कर देता है कि वहां पर ऐसी परिस्थिति आ गई, भारत में भी वो दिन दूर नहीं, तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। और आज ये तस्वीर एक बार फिर रेखांकित करती हैं भारत का लोकतंत्र, भारत की व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है। इन तस्वीरों को एक बार नहीं बार बार देखें, गौर से देखें, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये भारत की ताकत है। माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा देखिए, भारत के खूबसूरत लोकतंत्र का जिक्र जैसा कि मीनाक्षी कर रही थी कि मजबूत लोकतंत्र है और उसी की जो तस्वीरें हैं इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। देवेंद्र, ये तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को समझाइए। ये गार्ड ऑफ ऑनर के लिए है, जिसे गार्ड निरीक्षण जिसे कहा जाता है, उसके लिए राष्ट्रपति यहाँ पे निकली हुई हैं और थोड़ी देर के अंदर जैसे पूरा निरीक्षण करके वापस वहाँ पे उसी जगह पे पहुँच जाएंगी। आपने देखा पहला हिस्सा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगी वो यूनिट उस समय सक्रिय रहेगी। तो तीनों सेना की टुकड़ियाँ वहाँ पे मौजूद हैं, वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। उसके लिए फिलहाल राष्ट्रपति निरीक्षण कर रही है उस पूरे गार्ड का। ये अलग अलग बैंड, उनकी यूनिट के जो बैंड होते हैं उसके हिसाब से उस बैंड को बजाया जाता है और जैसे वहाँ से फिर वो दूसरी टुकड़ी में पहुँचेंगे, फिर वो टुकड़ी एक्टिव हो जाती है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों की टुकड़ियाँ कतारबद्ध खड़ी होकर और राष्ट्रपति मुर्मू उनका निरीक्षण कर रही है फिलहाल।
अंतर सेनागारद का निरीक्षण संपन्न राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। माननीय राष्ट्रपति द्वारा ये निरीक्षण हुआ और अब अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति As the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, inspects a first Guard of Honor. आपने देखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को And now, उन्होंने तीनों ही alights सेनाओं at the का saluting निरीक्षण rapier करते at the हुए forecourt of जो Rashtrapati गणमान्य Bhavan नागरिक है उनका अभिवादन to be स्वीकार greeted, किया और एक बार to be दोबारा wished and अपने to intermingle पद with पर the पहुंचते dignitaries हुए present अपने here. स्थान पर पहुंचते हुए और आगे की औपचारिकताओं का निर्वहन आप देखेंगे। और बार बार ये कहना बहुत आवश्यक है, ये हमारे देश की स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर है, एक ताकतवर लोकतंत्र की तस्वीर है। किसी भी और देश से भारत की तुलना करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये बात विपक्ष को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी ऐसे देश से भारत की कम से कम तुलना ना करें जहां पर व्यवस्था नहीं हो, जहां पर निजी स्वार्थों के आगे देश को समर्पण करना पड़ा हो, वहां की राजनीतिक सत्ता को समर्पण करना पड़ा हो। ऐसे किसी भी देश से, किसी भी मुल्क से भारत की तुलना करने की कतई आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित तौर पर, लेकिन एक चीज़ जो कि पिछले दिनों हमने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात का ब्रीफ किया था, तो उसका दूसरा हिस्सा ज़रूर बहुत समझने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस चीज़ को कहा था कि फ्रीबीज कल्चर ये नहीं करना है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाकायदा, क्योंकि श्रीलंका पर वो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तो उस बैठक में फाइनेंस मिनिस्टर को भी रहना था, लेकिन क्योंकि कोविड से वो संक्रमित थी इसलिए नहीं मौजूद रह पाई। लेकिन विदेश मंत्री ने इस बात को कहा कि अगर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो उसका दुष्परिणाम होता है। और ये पॉलिटिकल क्लास को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसे अनाउंसमेंट कर देते हैं जिसका मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली कर्ज में डूबते जाते हैं, तो फिर वो स्थिति बहुत ख़राब रहती है। तो वो कल्चर, इसका एक बहुत बड़ा कारण परिवारवाद भी है जो हमने होते हुए देखा, और उस तरफ भी बार बार रेखांकन किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। श्रीलंका की समस्या ही दो चीज़ की रही है, एक परिवारवाद की और दूसरा फ्रीवीज की। और उस तरह के फैसले अगर आप करेंगे कि लोग लुभाने वायदे करें, कोई भी फैसला उसके पीछे एक इकोनॉमिक सोच होनी चाहिए जो उसको सस्टेन करा सके। जैसे आपने अनाउंसमेंट अगर कर दिया कि इतनी चीज़ें आप फ्री देंगे, तो उसके पीछे आपका पूरा एक इकॉनमी होना चाहिए कि उस खर्च को आप कैसे मेंटेन करेंगे। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अगर आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं और करते जा रहे हैं तो उसका इकोनॉमी पे बोझ पड़ता है। तो ये इस चीज़ को समझाने की कोशिश की थी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब श्रीलंका पर सर्वदलीय बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उस पर सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहा। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री की कही हुई बात को कुछ राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन वाकई किसी भी अगर साउंड माइंड जिसे कहते हैं कि साउंड माइंड के व्यक्ति से बात कीजिए तो वो इस तरह को कहेगा कि आप फैसले ऐसे लें जिसके पीछे इकोनॉमिक सोच हो और वो सस्टेन कर सके। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं, दोबारा गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वो भवन के भीतर पहुंच चुकी है। तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। औपचारिकताएं तकरीबन अपने समापन की तरफ पहुंच गई हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक चर्चा और विश्लेषण का दौर भी जारी रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।